हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें जो है हमने एक्सरसाइज नंबर 12.1 के कुछ सवाल किए थे। 27 सवाल हमने कर लिए थे और हम जो है आज 28वां सवाल जो है स्टार्ट करेंगे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखो बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये है कि मान लीजिए यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया और ये हमारे पास 3 फंक्शन दे दी और लिमिट हमें दे रखी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन f(x) बराबर जो है f(1), ये हमें दे रखा है। तो जो लिमिट हमें दे रखी, पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखो जब इसका हम हल करते हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन f(x) बराबर है f(1), ये हमें दिया है, पहले सवाल में दे रखा है तो हमने लिख दिया है। अब जो है देखो, पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं इसका LHL निकालते हैं, फिर RHL। तो पहले हम लिखते हैं LHL, LHL द लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर। तो लेफ्ट हैंड LHL बराबर कितना हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और क्योंकि LHL निकाले तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे इसके ऊपर 1 के, और फंक्शन f(x). अब देखो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का फंक्शन। अब देखना हमें ये है कि ये 3 फंक्शन में से कौन सा फंक्शन हमें लेना है। और 1 का मतलब 1 माइनस का मतलब है कि जो x की वैल्यू क्या है 1, मतलब 1 की जो x की वैल्यू हो 1 है, 1 से क्या है कम है, छोटी है। देखो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x लेस देन 1 है तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे a प्लस bx। अब देखो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 लिख देते हैं। तो लिमिट, तो डायरेक्ट लिख देते हैं बस। अब देखो जब x की जगह हम 1 लिख देंगे, x टेंड्स टू 1 है तो यहाँ पर a प्लस b आ जाएगा। a प्लस बी, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, ये समीकरण बन गई हमारी नंबर 1। अब इसी प्रकार से अब इसका RHL निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे RHL बराबर, तो RHL बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये 1 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ लिख देंगे फंक्शन f(x). तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का, और फंक्शन कौन सा लेंगे, जब हमारा 1 की जो वैल्यू है x ग्रेटर देन है, तो x बड़ा है यहाँ पर देखो 1 से, तो यहाँ पर जो है आपके ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन हम ये वाला लेंगे आपके, क्योंकि x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे b माइनस ax। तो यहाँ से जब a की जगह x की जगह 1 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा b माइनस a, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। तो ये हमारा RHL है और ये हमारा LHL है। अब इसके बाद कुछ जो है हमें शर्तें दे रखी है इसमें सवाल में। देखो यहाँ पर अब एक और एरिया है कि ये x बराबर कितना है, 4 है। तो इसका मतलब ये है कि जो लिमिट है हमारा, जो फंक्शन दे रखा है f(1), जो f(1) दे रखा है हमारा, या लिमिट देखो लिख ही लेते हैं इसको यहाँ पर, ये f(1) है, हमने क्या लिखा था, ये 1 है हमारा यहाँ, ठीक है। देखो अब जो है यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन f(x) बराबर कितना है, f(1). मतलब जो f(x) की वैल्यू है यहाँ पर, जब f(1) की वैल्यू है तो f(1) की वैल्यू यहाँ से हम याद करेंगे। देखो यहाँ से जो है f(1) की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जब x बराबर 1 है तो x बराबर अगर 1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास f(x) है या 1 की वैल्यू है f(1) बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4। क्योंकि जो फंक्शन हमने लिया है यहाँ पर f(1) है ना, x की जगह हमने 1 रखा तो ये f(1) आ गया। तो f(1) की वैल्यू फंक्शन में कितना दिखा रहा है, 4, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगी वैल्यू। तो f(1) बराबर 4 आ गई, तो ये जो समीकरण नंबर 3 आ गई हमारे पास। तो ये 3 समीकरण हमारी बन चुकी है। अब तीनों को हम क्या लिखते हैं, बराबर करते हैं। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, या चलो अभी यहाँ को लेते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण
1, 2 तथा 3 से, तो हम क्या करते हैं, तीनों को बराबर लिख देते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, देखो तीनों को हम बराबर लिख देते हैं। तो पहले हम लिखते हैं LHL, LHL बराबर है RHL और बराबर है F1। ये तीनों क्या है, बराबर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लिख देते हैं। मतलब F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की जो LHL की वैल्यू है A प्लस बी, तो हमने लिख दिया A प्लस बी, यू बराबर है, फिर कितना है B माइनस ए, तो यहाँ लिख दिया हमने B माइनस ए, और फिर बराबर F1 का मान कितना है 4, F1 की जगह हम 4 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, देखो हम इसमें कि अब इनको बराबर कर लेते हैं। एक बार तो यो इसके बराबर दिखा दो और फिर यो इसके बराबर दिखा दो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले A प्लस बी बराबर हमने 4 लिख दिया, फिर दोबारा से हमने लिखा B माइनस ए बराबर आपके, फिर दोबारा से 4 लिख दिया। मतलब u वाली वैल्यू 4 के बराबर है, u वाली वैल्यू 4 के बराबर, तो इसी प्रकार से हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया। तो हम क्या देखते हैं, जब अलग अलग कर दिए तो 2 समीकरण बन गए हमारे ये। अब यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जब जोड़ते हैं हम इसको, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या होता है, ये a से ये कैंसिल हो जाएगा, b को जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा 8। 4 देखो 2 से इसको काट दिया हमने, तो ये आ जाएगा 4। तो b बराबर जो है हमें 4 प्राप्त हो गया, b का मान तो आ गया 4। अब b का मान समीकरण इसको मान लो 1, 2 में रख दो, या 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में रख दो। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, a प्लस बी बराबर कितना है 4 है। तो अब b की जगह जो है a प्लस बी का मान कितना है 4 बराबर कितना है 4, ये 4 इसे ले जाओ, तो a बराबर आ जाएगा 4 माइनस के 4, 4 से 4 कैंसिल, a बराबर आ गया 0। a बराबर जो है हमारा 0 आ चुका है, ये 0 है। तो a और b के मान हमें ज्ञात करने थे, ये लिखा ना a और b के मान क्या होंगे, तो a का मान 4, b का मान, सॉरी a का मान तो है 0, b का मान है 4, तो ये a और b के मान ज्ञात करने थे, वो निकाल लिए मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होएगा, चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। और ये 29 क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन मेन चीज इसमें क्या वो बता रहे हैं कि लिमिट a1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, उसका मान ज्ञात करना है। दूसरी बात लिमिट x टेंड्स टू a, इस वाले फंक्शन का मान ज्ञात करना है। मतलब 2 फंक्शन हमें डायरेक्ट ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट देखो हल करते हैं, कैसे हल करेंगे समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये वाले मान निकालते हैं। यहाँ पर जो लिखा है देखो, तो जो फंक्शन है पहले फंक्शन लिख लेते हैं। हम लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन हमें क्या दिया है, देखो फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर x माइनस a1, फिर x माइनस a2 और x माइनस, अच्छा पहले डेट डैश, चलो डेट डैश कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखा है x माइनस an, ये हमें फंक्शन दे रखा है। तो अब हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a1 निकाल दें। मतलब इस वाले फंक्शन के लिए जो है हम x टेंड्स टू a1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हमारा फंक्शन f(x) लिखा है। तो लिमिट x टेंड्स टू a1 और फंक्शन लिख देते हैं। देखो फंक्शन जो लिखा होगा वो वाला फंक्शन यहाँ पर दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे अपना, देखो भाई x माइनस a1, x माइनस a2, अगर और आगे लिखेंगे तो x माइनस a3 हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका x माइनस an तक, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखो x माइनस a1 लिखा, मतलब जहां पर x है वहां पर कितना आ जाएगा a1 x की जगह। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा बराबर और यहाँ बराबर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की जगह हमने a1 लिखना है।
तो a1 माइनस a1, फिर यहाँ पर हो जाएगा a1 माइनस a2 डैश डैश a1 माइनस an, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें रिजल्ट कितना प्राप्त होगा, उसको समझते हैं। देखो यहाँ a1 लिखा है, यहाँ भी a1 में से जब a1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और ये जो 0 आएगा तो 0 से किसी भी पद को आप गुणा करेंगे वो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ से वो हमें 0 प्राप्त होगी, क्योंकि इसका मान कितना हो गया 0, और 0 से देखो यहाँ पर जो है सब मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट लगा है, तो 0 की गुणा किसी फंक्शन से करेंगे, किसी पद से करेंगे आप, तो सब जो स्टेप्स हैं, टर्म है, वो सब 0 हो जाएगी। तो यहाँ से जो है लिमिट x टेंड्स टू 1 a1 की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो हमें 0 प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार से है हम दूसरा वाला टर्म लेते हैं। तो दूसरा वाला पद क्या, हमें x टेंड्स टू a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये तो आगे थी हमारी ये वाली वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू चलो इधर ही कर लेते हैं, थोड़ा सा ये इधर कर देते हैं, यहाँ इधर कर देते हैं। चलो इसको हमने यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पर लिख दिया हमने फंक्शन f(x) बराबर, तो लिमिट x टेंड्स टू a। अब फंक्शन देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो पहले है x माइनस a1, फिर है x माइनस a2, फिर डैश डैश और x माइनस कितना है भाई ये an, यहाँ पर हमने लिख दिया an, ये वैल्यू है। अब देखो हमें क्या करना है, जहां पर यहाँ a है तो ये अब इसकी जगह बस मान रख देते हैं, इसकी वैल्यू हम रखते हैं। देखो जहां भी x लिखा है वहां a लिखना है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस a1, हो जाएगा a माइनस a1, फिर a माइनस a2 और डैश डैश a माइनस an। तो ये जो है हमें यहाँ से प्राप्त हो गया, और ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल में बोला था ना कि इसका परिकलन कीजिए, मतलब इसी को हमें ज्ञात करना था। तो ये दो फंक्शन थे, ये डायरेक्ट हमें इसमें वैल्यू रखनी थी, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि यदि फंक्शन, ये हमारा फंक्शन दिया है और इस फंक्शन में लिखा है, फिर आगे लिखा है कि तो a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व है या नहीं, वो हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर x टेंड्स टू a का मान उसने पूछा है कि उसका अस्तित्व है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 0 दे रखा है, x है ना लेस देन 0, x बराबर 0, x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर x बराबर कितना दे रखा है, जैसे 0 दे रखा है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x बराबर हम 0 पर चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है x टेंड्स टू a, तो x टेंड्स टू हम 0 को पहले चेक करके देखते हैं कि उस पर अस्तित्व है या नहीं है। तो पहले हम देखो चेक करते हैं इस सवाल को। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं हल, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर हमें LHL और RHL दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ निकालते हैं LHL बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस, उसके बाद लिखेंगे फंक्शन f(x), तो हम लिखेंगे बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि फंक्शन तो हमें 0 में दे रखा है, यहाँ लिखेंगे माइनस है, तो LHL मतलब 0x, तो x लेस देन 0 कहाँ पर है भाई, x लेस देन 0, देखो इधर x लेस देन 0 फंक्शन क्या लेंगे, x मोड, देखो ये लिखा है फंक्शन में, ये वाला फंक्शन ले लेंगे, तो मोड ऑफ x और प्लस के 1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब x की जगह हम कितना लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। देखो x की जगह हमने 0 क्या लिख दिया, x की जगह हमने 0 लिखा, तो यहाँ पर 0 का मोड हो जाएगा और प्लस का 1, तो 0 का मोड तो 0 आएगा आंसर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 1, और ये 1 हमें प्राप्त हो गया प्लस का, ये LHL आ गया। अब LHL, अब यहाँ पर हम निकालते हैं RHL, यहाँ लिखेंगे RHL बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पर, और फंक्शन f(x), तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस का, और फंक्शन देखो भाई, जब प्लस है मतलब x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन हमारे पास ये वाला है, तो हम लिखेंगे मोड ऑफ x और -1, -1। चलो भाई इस 1 को सही से लिख लेते हैं, ये 1 है हमारा। अब देखो हम क्या करते हैं देखो भाई, अब x टेंस टू 0 है, x की जगह हम 0 लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा जो हमारे पास आर एच एल है ना, ये है ना, ये हमारा आर एच एल है, तो यहाँ लिखेंगे हम आर एच एल बराबर, तो हम लिखेंगे मोड ऑफ 0 माइनस के 1, तो यहाँ से हमें माइनस का 1 प्राप्त होगा, मतलब आर एच एल जो आई वैल्यू है, आर एच एल जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है वो माइनस की हुई है, एल एच एल जो है हमारी वो प्लस की हुई है, मतलब दोनों के मान बराबर नहीं है, हम लिखेंगे क्योंकि आर एल एच एल बराबर नहीं है, एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल, है ना, तो हम ये कह सकते हैं जब इसका मान बराबर नहीं है तो ये अस्तित्व में नहीं है ना, तो ये हम कह सकते हैं आते हैं x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना भाई, यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व, जब आगे लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं सीमा का अस्तित्व नहीं है। देखो यहाँ तो x बराबर हमने 0 पर देखा अभी नहीं है, लेकिन सवाल में तो x देखो क्या पूछा, x टेंस टू a पर पूछा ना, तो हम देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सवाल में तो x बराबर हमसे पूछा है किस पे, देखो हम x टेंस टू a पर पूछा है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो हम ये कह सकते हैं कि तो x बराबर 0 को छोड़कर, मतलब 0 को छोड़कर और सब पे, इसका मतलब है मतलब 0 पे नहीं है, 0 के अलावा जो बने आपके यहाँ पर x टेंस टू 1 का मतलब जब 1 2 3 कुछ भी हो या यहाँ a है तो उन पर जो है इसका अस्तित्व होगा, 0 पे नहीं है, तो बस वही हमें लिखना है, हम ये लिखेंगे देखो भाई हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः हम यहाँ लिखेंगे अतः है ना, x बराबर 0 को छोड़कर सभी x बराबर a, अब जो a लिखा है यहाँ पर है ना, x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व है, x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व है, पर सीमा का अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 30 जो है कंप्लीट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 31 क्वेश्चन क्या है। हमें एक फलन दे दिया, देखो फलन आपके फलन हमें लिमिट में उसमें दिया है, देखो एक लिमिट दे दिया फंक्शन, और फिर उसी में जो है हमारा सवाल भी है, ठीक है, और बराबर पाई को संतुष्ट करता है, तो है ना, ये पूछा हमने कि लिमिट x टेंस टू 1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो हल करते हैं इसका, देखो जो सवाल में फलन लिख रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं, और इसमें जो है हम इसकी वैल्यू फिर हम इसमें पुट करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, जो भी सवाल हमें दे रखा है फंक्शन f(x), तो लिमिट x टेंस टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब यहां पर दे रखा है f(x) -2 और बटे कितना है x की घात 2 -1 और बराबर है 0, सॉरी पाई है, बराबर पाई है, बराबर पाई। ये जो है हमें सवाल दिया है,
और इसमें देखो ये क्योंकि वैल्यू हमें दे रखी है बराबर पाई, और सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, इस x टेंड्स टू 1 मतलब x की जगह 1 रखना है हमें और उसका मान हमें प्राप्त करना है। तो इसी सवाल में x की जगह 1 रख लेते हैं। देखो भी x की जगह हम 1 रख लेते हैं। अच्छा इसमें जो है लिमिट है, हमने लिखने में कुछ गलती करी है क्या सवाल में? चलो अभी देखते हैं कि सवाल में लिखने में कोई गलती तो नहीं करी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, सही है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका मान रखते हैं डायरेक्ट। तो देखो कैसे हम इसको हल करते हैं, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, हमने ऐसे लिख दिया, और फंक्शन fx ये तो लिखा ही, इसको हमने ऐसे लिख दिया माइनस के 2, ये बटे हम इस टाइप से लिखेंगे बटे में, और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और बराबर है पाई। अच्छा x की जगह हमें 1 लिखना है, हमने इसको ऐसे करके लिख लिया। अब देखो जब 1 लिखेंगे हम x की जगह, तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा, इसको हमें नहीं चेंज करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 हमें ऐसे लिखा रहने देंगे, क्योंकि ये तो हमारा फंक्शन है, इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे माइनस के 2 और बटे, जहां यहाँ पर ये वाला जो x है ये तो फंक्शन था हमारा, फलन था, इसको हमने ऐसे लिखा रहने दिया। अब x की जगह क्योंकि x टेंड्स टू 1 है तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस के 1 और बराबर है पाई। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू लिखी ना, इसको देखो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो 1 में से हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को इधर लेके चले जाते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन fx माइनस के 2 और बराबर पाई, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 का वर्ग 1 होगा, तो 1 माइनस के 1। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखो भी यहां से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और माइनस fx, यहाँ fx है, fx जो फंक्शन है, और माइनस के 2 बराबर, देखो ये हो जाएगा 0 गुना पाई, है ना, 0 गुना पाई, तो यहाँ तो 0 प्राप्त हो जाएगा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन fx माइनस के 2 बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया, ये हमें प्राप्त हो गया 0 यहाँ से, ठीक है भाई इसका मान। अब क्या करते हैं, ये 2 है इधर ले जाते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन fx बराबर 2 आ गया, तो यही हमें ज्ञात करना था कि इसका मान लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन का मान कितना होगा 2। देखो ये लिखा ना, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना आ गया 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो भाई 32वां क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखो ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं, 3 फंक्शन दे रखे हैं, और m और n के लिए हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 का मान ज्ञात करना है, इस फंक्शन का मान लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, है ना, दोनों का जो है अस्तित्व है वो हमें चेक करना है कि है या नहीं है ना, मतलब x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1, है ना, लिमिट पर हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जो है पहला वाला कर लेते हैं, देखो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और हमने यहाँ लिखा कि x बराबर 0 के लिए पहले x बराबर 0 पर हम चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो भाई फंक्शन, और फंक्शन हमें ये दे ही रखा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, हम यहाँ लिखेंगे पहले x बराबर 0 पर LHL निकाल लेते हैं, फिर RHL निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस, और यहाँ लिखते हैं हमने फंक्शन fx, तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, देखो फंक्शन कितना है, मतलब 0 से कम के लिए, तो 0 से कम के लिए देखो ये, तो 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा ये रहेगा, तो हम लिखेंगे m x स्क्वायर और प्लस के n। अब देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, m की जगह, तो सॉरी x की जगह x टेंड्स टू 0 है तो 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा m गुणा 0 का स्क्वायर और प्लस का n, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 0 प्लस n, मतलब यहाँ से हमें 0 प्राप्त n प्राप्त हुआ। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे RHL बराबर,
तो आर एच एल बराबर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ लिख देंगे फंक्शन एफ एक्स। अब हमें देखना है कि जहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो मतलब जीरो से ग्रेटर है ना, एक्स ग्रेटर जीरो, तो देखो एक्स बड़ा है जीरो से, वो देखो ये वैल्यू यहाँ एक्स है ना, और ये देखो जीरो जीरो, तो ये जो नहीं बड़ा बड़ा वाला फंक्शन ये है, एक्स जो है यहाँ से जीरो पे बड़ा है देखो, तो एक्स ग्रेटर जीरो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एन एक्स प्लस वन ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और फंक्शन में लिखेंगे एन एक्स प्लस एन ये वाली वैल्यू। यहाँ पर देखो एक्स की जगह वही जीरो लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो है ना, यहाँ पर एन है तो गुणा एन और प्लस के एम, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस के एम, मतलब यहाँ से हमें एम प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ से एन प्राप्त हो गया और यहाँ से हमें एम, तो दोनों जगह से जो है हमें अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो रही है। देखो तो हमें निकालना अस्तित्व के लिए है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अस्तित्व के लिए। देखो अस्तित्व के लिए क्या था, दोनों कंडीशन थी कि दोनों LHL और RHL दोनों बराबर होने चाहिए, तो अस्तित्व के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई LHL ये बराबर होनी चाहिए थी RHL के लिए, लेकिन यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारे पास M आ रही है और ये वैल्यू N आ रही है, तो इसका तो अस्तित्व नहीं है, देखो अलग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हमारे M और N का बारे में बता दी कि M और N के बारे में बताना था, के लिए बताना है कि भाई इनका दोनों का अस्तित्व x बराबर जीरो पर तो नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने दोनों का अस्तित्व इनका बता दिया, तो ये हमने है ना x बराबर जीरो के लिए निकाला। चलो इसी प्रकार से हम अब निकालते हैं x बराबर वन के लिए, x बराबर वन के लिए निकालते, तो आप जो है हम इसको रख कर देते हैं। अब देखो भाई इसके बाद हम लिखेंगे x बराबर वन के लिए, यहाँ पर लिखिए x बराबर वन, x बराबर वन के लिए। अब चेक कर लेते हैं वन के लिए क्या होता है, देखो तो वन पर क्या होगा, देखो हम लिखेंगे LHL बराबर फंक्शन, पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू वन माइनस लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे फंक्शन एफ एक्स। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू वन माइनस फंक्शन कितना लेंगे, देखो वन से छोटा, वन से ग्रेटर x की वैल्यू, तो x ग्रेटर वन ये वैल्यू है, तो ये वाला फंक्शन ये जाएगा एन एक्स प्लस एम, एन कितना भी एन एक्स प्लस एम ये वाला फंक्शन रहेगा, तो x की जगह हमें वन लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा n गुणा वन और प्लस के m, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि n प्लस m प्राप्त हुआ यहाँ से। अब इसका इसी प्रकार से RHL निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ये तो हमारे पास LHL आ गया, अब लिखेंगे RHL बराबर, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू वन, ये हो जाएगा हमारा प्लस, अब देखो x प्लस के लिए ग्रेटर, तो x बड़ा है वन से भी है, x बड़ा है वन से, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले यहाँ पर फंक्शन में एफ एक्स लिख देते हैं और अब इधर कर लेते हैं, तो जो हमारे पास RHL चल रहा है वो है लिमिट x टेंस टू वन प्लस का और n x की घात तीन और प्लस का m, तो बस इसमें मान रखते हैं भाई वन आ जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू वन, पर डायरेक्ट मान रख देते हैं n की जगह, देखो इसे रख कर देते हैं, डायरेक्ट हम मान रख देते हैं। देखो जब हम इसका मान रखते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है n की जगह वन, तो सॉरी x की जगह वन आएगा ना, तो n और वन के ऊपर घात कितनी है तीन और प्लस का m, तो यहाँ से n प्लस m मिला, देखो यहाँ से भी n प्लस m और यहाँ से भी, मतलब दोनों जो है यहाँ पर बराबर आ रही है RHL। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो क्योंकि दोनों के मान बराबर, तो अस्तित्व के लिए हम क्या कह सकते हैं, दोनों ये अस्तित्व है, इस सीमा का क्या है अस्तित्व है, तो हम लिखेंगे क्योंकि LHL बराबर है RHL, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फंक्शन या आप ये लिख दो x बराबर वन एफ एक्स
बराबर 1 के लिए सीमा का अस्तित्व है। ठीक है ना। चलो देखो हम ये लिख देते हैं इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। इसका मान कितना है m, देखो ये जो वैल्यू है ये कितना है n प्लस m, और इधर भी n प्लस m है, तो दोनों जो है इनका सीमा का अस्तित्व है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन f(x), ये लिख देगा, है ना। सीमा का अस्तित्व है, बस यहाँ लिखेंगे सीमा का अस्तित्व है, x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व है। बस ये जो है हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सरसाइज है हमारी 12.1 एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई। अब आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो है इससे अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।